वेलकम टू सीएनसी स्टोरी प्रेजेंटिंग बाय ए बॉब नेबल, जो 2019 में आई थी। यह बहुत ही बेहतर एडवेंचर स्टोरी है और कहानी के शुरुआत में हमें एक लैब से एक ईएटी नाम के प्राचीन जानवर को भागते हुए देखते हैं। और जैसे ही वहाँ के गार्ड उसे पकड़ने वाले रहते हैं, वो गुस्सा होता है और आसमान से बिजली गिरती है। और इसी बीच वो वहाँ से शहर की ओर भाग जाता है गार्ड को चकमा देकर। और वहाँ से भागने के चक्कर में उसके हाथ में चोट भी लगी थी, लेकिन वो किसी भी तरह एक छत के ऊपर चढ़ जाता है और पास के होल्डिंग बोर्ड जिसमें एवरेस्ट का पिक्चर लगा हुआ था उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रहता है ई, जिसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं और वो अपनी मॉम और नानी के संग रहा करती है। और इस वक्त ई के स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और वो बाहर में अलग अलग काम करती है जिससे वो पैसों को सेविंग करती है। और इस बारे में उसकी मॉम और नानी कुछ भी नहीं जानती है। और ई के दो दोस्त भी है जो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं, जिसमें से एक छोटे वाले बच्चे का नाम है पैंग और बड़े वाले लड़के का नाम है जिन। और ई जब वापस घर में लौट के आती है तो उसकी मॉम रात का डिनर संग में मिलके करने के लिए कहती है, लेकिन ई उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसके डैड के गुजर जाने के बाद ई अपने डैड को बहुत ही मिस करती है और अपने आप को अकेला समझती है, इसीलिए वो अपने फैमिली के संग अब टाइम स्पेंड नहीं करती है। और फिर सभी के सोने के बाद ई अपने छत पर जाती है जहाँ पर बहुत ही सारे जगहों के वॉल पे तस्वीर लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर ई अपने डैड के संग घूमने जाने वाली थी। और इसीलिए ई छोटे मोटे काम करके सेविंग्स करती है जैसे अपने डैड के इच्छा को पूरा कर सके और उस जगह में जाकर घूर सके। और वो छत पे अपने वायलिन को बजाने लगती है जो ई के डैड की थी और उन्होंने ई को भी बजाना सिखाया था, जो उनकी लास्ट निशानी भी है। और तभी छत से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और ई का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है और ई जैसे उसे उठाने वाली रहती है तभी वो कपड़ों के पीछे में ईएटी को देखती है, जिससे ई बहुत ही डर जाती है। और ईएटी भी ई के ऊपर हमला करता है क्योंकि इंसानों ने उसके संग बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। लेकिन तभी एक बार दूर से फिर हेलीकॉप्टर आने लगता है जिससे ईएटी छुपने लगता है और इसमें ई भी उसकी मदद करती है और हेलीकॉप्टर वापस वहाँ से चला जाता है। और ई सारी रात छत पे उसके साथ रहती है और फिर अगले दिन सुबह को देखती है उसके हाथों में चोट है और वो अपने सेविंग के पैसे से उसके लिए बाहर से एक बैंडेज किन के लाती है और अपने घर से कुछ खाने का सामान भी लेके छत पे आती है। और अभी ईएटी भी ई के ऊपर भरोसा करता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और वो उसके दिए हुए खाने को खाता है और ई भी उसके जख्मों पर बैंडेज लगा देती है। और दूसरी ओर बाहर में उस लैब के डॉक्टर और कुछ गार्ड ईएटी को खोज रहे होते हैं और इधर ई अपने छत पर पूरे दिन भर में ईएटी के लिए छुपने के लिए एक छोटा सा घर बना देती है। और फिर रात को ईएटी को अपना म्यूजिक सुनाती है और ईएटी जब म्यूजिक सुनकर खुश होता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से चमकने लगती है और उसके मैजिक से पास के टब में सूखी हुई फूल की गांठ वापस से पहले की तरह हो जाती है, उसमें फूल भी खिल जाते हैं। और इससे हम समझ पाते हैं कि ईएटी के पास नेचर की पावर है और वो अपने पावर को नेचर के साथ यूज कर सकता है। और ईएटी वापस से उस पोस्टर को देखने लगता है जिसमें एवरेस्ट का पिक्चर है और ई उससे इशारे में पूछती है कि क्या उसका घर है वहाँ पे, जिसपे ईएटी हाँ कहता है। और ई अपने फोन में एवरेस्ट के बारे में सर्च करती है और जान पाती है कि ये जानवर वहाँ पे रहते हैं इंसानों से छुपकर और इंसानों को लगता है कि ये विलुप्त हो चुके हैं। फिर अगले दिन पेन बास्केटबॉल लेके ई के साथ खेलने के लिए उसका घर आता है और वो और जिन छत पे ई को ईएटी के साथ देख लेते हैं, जिससे जिन को लगता है कि वो एक जंगली जानवर है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। और पुलिस के द्वारा उसी लैब के लोग हेलीकॉप्टर से ईएटी को पकड़ने के लिए चले आते हैं। और यहाँ पे ई अपने डैड के वायलिन और कुछ तस्वीरों को लेकर उसके साथ इस जगह से उसे लेके भागने लगती है। और ये दोनों सबको चकमा देकर शहर से दूर एक जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ईएटी उस जहाज पे चले जाते हैं और ई उसे छुपने के लिए कहती है, लेकिन वो सही तरीके से छुप नहीं पाता है। और ई डिसाइड करती है कि वो इस सफर में उसके साथ जाएगी और उसे उसके घर एवरेस्ट में छोड़ देगी। और इधर बेन और जिन भी स्कूटी से पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। पेन उस जहाज में चला जाता है बस एडवेंचर के लिए, लेकिन जिन जो उसका बड़ा भाई है वो ना चाहते हुए भी अपने भाई की हिफाजत करने के लिए उस बोर्ड में चला जाता है। और दूसरी तरफ हम उस लैब के मालिक मिस्टर बर्निस को देखते हैं जिन्होंने ईएटी को पकड़ा था क्योंकि वो बहुत ही जल्द एक शो रखने वाले थे जिसमें वो दुनिया वालों को बताते कि सच में ईएटी होते हैं। और वो अपने फीमेल डॉक्टर जारा को उस ईएटी को खोजने का काम देते हैं और वो एक जूलॉजिस्ट भी है और अपने सिक्योरिटी कैप्टन को उसके साथ भेजते हैं ईएटी को वापस खोज के लाने के लिए। और दूसरी ओर बोट में हम देखते हैं जहाँ पे जिन घर में फोन करके बोल देता है कि ये लोग यूनिवर्सिटी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पे ई मैप बना के सभी को समझाती है कि यंगजी नदी के साथ चलते हुए हम एवरेस्ट तक पहुँच सकते हैं। और फिर ये लोग एक बंदरगाह में पहुँचते हैं और ये चारों एक बड़े से कोल्ड ड्रिंक्स के बॉक्स में छुप जाते हैं और गाड़ी से जाते वक्त इनकी बॉक्स रास्ते से नीचे जंगल में गिर जाती है और ये सब वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और फिर सभी को भूख लगता है। और यहाँ पे ईएटी
अपने नेचर्स के पावर्स को यानी अपने मैजिक को यूज करके वहाँ पे बहुत सारे ब्लूबेरी को घास से उगा देता है और ये सब खा के उनका पेट भर जाता है। फिर ये लोग सफर में आगे बढ़ते हैं योंगजी नदी की तरफ और सफर में आगे बढ़ने के दौरान पेन और ईएटी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये देखकर ई समझ जाती है कि ईएटी एक छोटा बच्चा है, इसीलिए वो पेन के संग हमेशा खेलता हुआ रहता है और वो इशारे से उसके मॉम डैड के बारे में बताती है। और जिन भी यहाँ पे वापस ई को घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन ई कहती है कि वो उसे एवरेस्ट तक पहुंचाएगी क्योंकि कुछ लोग उसे वापस से पकड़ के कैद करना चाहते हैं और वो उसे उसके मॉम डैड के पास यानी उसके फैमिली के पास पहुंचाने के बाद ही घर लौट कर जाएगी। फिर अगले दिन सुबह जिन अपने मोबाइल में चेक करके ई को बताता है कि डाकेर गाँव से जेंसी नदी के लिए हमेशा बोट निकलती है, इसीलिए हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और ई कहते है तुम अगर चाहो तो अपने भाई को लेकर घर लौट सकते हो। और दूसरी तरफ मिस्टर बर्निस और उसके सारे लोग पीछा करते करते उस जंगल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनका कोल्ड ड्रिंक्स का बॉक्स गिरा था और मिस्टर बर्निस अपने सिक्योरिटी कैप्टन को आसपास के इलाके में ईएटी को जल्दी खोजने के लिए कहते हैं और ये लोग बहुत ही जल्द ड्रोन के सहारे उन लोगों को खोज भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ईएटी अपने मैजिक से एक बहुत ही बड़ा सा फूल बनाता है और उसे पकड़ के ई, बेन और ईएटी उड़ जाते हैं, लेकिन जिन वहीं पर छूट जाता है और कहता है कि वो उन्हें योंगजी नदी के किनारे मिलेगा। और यहाँ पे डॉक्टर ज़ारा जिन को कहती है कि अगर वो उसे खोजने में मदद करेगा तो वो उसे उसके दोस्तों को वापस घर ले जाएगी। और जिन भी जो अपने भाई को वापस लेके घर लौटना चाहता है और वो डॉक्टर ज़ारा को कह देता है कि ये लोग योंगजी नदी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो इस सफर में आना नहीं चाहता था, बस पेन को बचाने की वजह से आया था और वापस घर ले जाने के लिए। और फिर रात को मिस्टर बर्निस और उनके सारे लोग जब एक जगह पे कैंप बना के रुके हुए थे तो यहाँ पे जिन को नींद नहीं आती है और वो जब बाहर आता है तो डॉक्टर ज़ारा सिक्योरिटी कैप्टन को बात करते सुन लेता है कि ये लोग ईएटी को पकड़ के ब्लैक मार्केट में बहुत ही ऊंचे दाम में बेचना चाहते हैं और ईएटी पकड़ते जिन और उसके दोस्तों को मार देंगे जैसे ये लोग बाहर किसी को कुछ ना बोल पाए इनके खिलाफ। और ये सारी बात सुनने के बाद जिन वहाँ से अकेले ही जंगल के सहारे योंगजी नदी की तरफ निकल पड़ता है और योंगजी नदी पहुंचने के लिए वो अपने फोन को एक्सचेंज करके एक बोट ले लेता है। और दूसरी तरफ पेन, ई और ईएटी योंगजी नदी तक पहुंचने के लिए ईएटी के मैजिक से एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं योंगजी नदी के बंदरगाह तक। और यहाँ पे ईएटी के हुलिये को बदल के ये लोग जिन को खोजने लगते हैं, लेकिन तब यहाँ पे डॉक्टर ज़ारा उनके लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि जिन ने उन्हें इस जगह के बारे में बता दिया था। और यहाँ पे मिस्टर बर्निस के गार्ड मिलकर ईएटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन बहुत ही चालाकी से वहाँ के यज्ञ को डिस्ट्रैक्ट करके उनका ध्यान भटका देता है। और तभी जिन भी यहाँ पे बोट लेके चला आता है और ये लोग सभी बोट में चढ़ के उन लोगों से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने सुपर एडवांस कार की वजह से इनका पीछा करने लगते हैं जो पानी में भी चलती है और इनकी बोट सोलो चलने की वजह से वो लोग इन्हें पकड़ने वाले रहते हैं। लेकिन तभी ईएटी पानी में हाथ डाल के नेचर में अपना मैजिक करता है जिसकी वजह से इनकी बोट बहुत ही फास्ट हो जाती है जो फूल, गाछ और बड़े बड़े खेतों के ऊपर में भी चलने लगती है बिना पानी की भी। और ये लोग इस सफर में उनसे बहुत ही आगे बहुत ही दूर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक गाछ में टकराने की वजह से ई का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है जो उसके डैड की आखिरी निशानी होती है। इससे ई उदास हो जाती है जिसपे जिन उसे समझाता है कि अच्छा इंसान वही है जो लोगों की मदद करे और अच्छे इंसान के संग कहीं भी बुरा नहीं होता है। और डॉक्टर ज़ारा के प्लान के बारे में भी सारी बातें बता देता है। और कुछ देर बाद ईएटी अपने बालों से उसके वायलिन को वापस से बना देता है जिससे ई बहुत ही खुश हो जाती है और वो वापस जब अपने सामान को एक जगह करती है तो उस तस्वीर को भी देखते है जहाँ पर वो घूमना चाहती है। और वो अब तक सफर में आगे जिस जगह से होती हुई आई है वही सारी जगह उसके फोटो में होती है और उसका इस ट्रिप में आने का भी सपना पूरा हो चुका था जो उसके डैड उसे लेके आने वाले थे। और यहाँ पे वो अपने वायलिन को बजाती है और ईएटी के बाल उसके वायलिन में लगने की वजह से अब आसपास में नेचर में मैजिक होने लगती है और आसपास के पूरे फूल खिल जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ारा मिस्टर बर्निस को कहती है कि जैसे जैसे वो ईएटी एवरेस्ट के पहाड़ों के पास पहुंचेगा उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारे पास एक रास्ता भी है। एवरेस्ट पहाड़ के निचले तत्व में एक ब्रिज है जिसे हमें उन्हें उस ब्रिज को क्रॉस करने से पहले ही पकड़ना पड़ेगा। और इधर ईएटी और ये चारों रात को एक जगह में रेस्ट करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और फिर ये चारों आगे बढ़ते हुए उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग जैसे उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे पहुंचते हैं तभी मिस्टर बर्निस और उनके सारे लोग इन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पे ईएटी एक बार और अपने मैजिक को करने की कोशिश करता है ब्रिज के ऊपर चढ़ के, जिससे वहाँ पे बर्फीली तूफान आता है और बिजली कड़कने लगते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर बर्निस समझ जाते हैं कि ईएटी उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ईएटी के इस काम को देखकर मिस्टर बर्निस को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो अपने लोगों को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ारा मिस्टर बर्निस को चीट करती है और उन्हें बेहोश कर देती है और बेहोश करने वाले गन से ईएटी को भी बेहोश कर देती है। और डॉक्टर ज़ारा को रोकने के लिए ई और उनके बीच में फाइट होने लगती है। इसी बीच डॉक्टर ज़ारा उसे ब्रिज से नीचे फेंक देती है और ये लोग ईएटी और सभी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन ई अभी भी ब्रिज से रस्सी पकड़ के लटकी हुई थी और वो ऊपर उठ के अपने वायलिन को बजाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ईएटी के बालों की वजह से जादू होने लगता
है बहुत ही तूफान चलने लगता है और बर्फ बढ़ने लगते हैं और ईएटी भी बेहोश से जाग जाता है और ये लोग वापस से एक साथ हो जाते हैं और डॉक्टर जारा एक बार फिर ईएटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बर्फ के फिसलन की वजह से उनकी कार वहाँ से खाई में गिर जाती है और मिस्टर बर्निस बच्चों से कहते हैं कि वो उनका वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और ईएटी को छोड़ने के बाद वो उन्हें वापस उनके घर छोड़ देंगे। और यहाँ पे एवरेस्ट में पहुंचने की वजह से ईएटी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो उन सभी को बादलों में बैठा के एवरेस्ट के पहाड़ की चोटियों के ऊपर ले जाता है और वहाँ पे अपना फिर से एक बार मैजिक करता है जिससे वहाँ पे बहुत सारे ईएटी आते हैं और बेबी ईएटी इन सभी को लास्ट अलविदा कहता है और अपने मॉम डैड के पास चला जाता है और ये लोग भी वापस अपने घर लौट के चले आते हैं और इस एडवेंचर भरे सफर को बहुत ही मिस करते हैं। और ये प्यारी सी स्टोरी हैप्पी एंडिंग के संग यहीं पे खत्म होती है। और एक बात, अभी हम यूट्यूब पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की अभी हमें बहुत ही जरूरत है। और एक बात, हम अपने अंदाज में एक कहानी को आपके सामने रखते हैं, तो आपको कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।